हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प पे। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आज के टाइम में हम कंसीव क्यों नहीं कर पाते। मीन्स ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि प्रेगनेंसी को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि कंसीव करना चाहते हो तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसे रीज़न्स हैं जो कि हमारी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं? क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो प्रजनन क्षमता है वो लोगों में डे बाय डे घटती जा रही है? आप देखोगे अपने सराउंडिंग में कुछ मीन्स एक या दो आपको जो कपल्स हैं, जो फैमिली हैं, वो ऐसे मिल जाएगी जहाँ पर लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ है कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुई है, कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से शादी के बाद लोग सालों तक ट्राई करते हैं बट वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, मदर वो नहीं बन पाती हैं। तो कुछ ऐसे जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट 10 ऐसे रीज़न्स जो मैंने सर्च की हैं, जो स्टडी मैंने जिन पर की है, जिनके बारे में मैं जानती हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी। देखिए, कोई भी बात अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐसे ही नहीं है, उसके बारे में मैंने स्टडी किया हुआ है, तभी मैं आपको इतने जो ऑथेंटिक जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो वाकई में हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं उन फैक्टर्स, उन कारण जो रीज़न है जिनकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि जिनकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते। मीन्स हम प्रॉपर जितने आवर्स हमें सोना होता है उतनी नींद नहीं ले पाते हैं। हमारे जो हेल्थ के लिए, जितना अच्छी गुड हेल्थ के लिए जो हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें 8 आवर्स सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरे 24 घंटे में 7 या 8 घंटे नहीं सोते हैं तो ये डायरेक्ट हमारी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है। स्मार्टफोन सबके पास रहते हैं, या बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, या फिर हम बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गए हैं, इतना काम का प्रेशर रहता है, या फिर जो लेडीज़ होती हैं स्पेशली उनको घर भी संभालना होता है, उनको अगर वो बाहर जॉब कर रही हैं तो उनको जॉब भी संभालनी होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रेस्ट नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम सो नहीं पाते हैं। लेट नाइट वॉक करना, फिर अर्ली मॉर्निंग जाग जाना, फिर से वही जो शेड्यूल है वो हमारे साथ घूमता रहता है और कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते। तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती जाती है और हम टाइम से कंसीव नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि हमारा जो BMI है, मीन्स हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका वेट ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है तब भी कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो पतली लड़कियाँ होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती, या वो मोटी लड़कियाँ होती हैं या मोटी लेडी होती हैं, फैटी होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो परफेक्ट BMI ना होने के कारण, परफेक्ट आपका वेट ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपको प्लानिंग करना हो तो आप अपना BMI कंट्रोल करके रखिए। मीन्स अपने BMI के बारे में जानें, आपका प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए कितना BMI होना चाहिए, ये आपको अगर जानना है तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। आप आई बटन पर उस वीडियो में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। कैसे निकालना है वो भी आप वहाँ पर आराम से निकाल लोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि परफेक्ट मीन्स प्रेगनेंसी के लिए कितना होना चाहिए। तो एक ये भी रीज़न है। तीसरा, स्मार्टफोन होना। आज के टाइम में बिना स्मार्टफोन के तो लाइफ लगता है बंद ही हो गई है। हम सोचते ही नहीं हैं कि फ़ोन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। जैसे खाना ज़रूरी हो गया है, वैसे खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही स्मार्टफोन हमारे लिए बन गए। आप सभी जानते हैं कि इनमें से कितने सारे रेडिएशंस निकलते रहते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। दोनों की ही फर्टिलिटी को ये डाउन करते हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी कितनी पाई जाती है मेन में और वुमेन दोनों में।
तो ये इनकी जो रेडिएशन है ये स्पर्म्स को, जो मैन स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कि एक जो हेल्दी कपल हैं, उन जो फीमेल हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फिर बनी रहती है। वो ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क करना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट, स्मार्टफोन, इन्हीं के सराउंडिंग हमारी लाइफ गुजरती रहती है। हम बैठे रहते हैं हर वक्त, तो ये भी हमारी लाइफ को यहाँ पर स्पॉइल कर रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस लेना। बिना स्ट्रेस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर छोटे से छोटे, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो उनमें भी स्ट्रेस है। अगर हम बात करें फीमेल की, उनमें भी स्ट्रेस है। मैन है, वुमेन है, सब में कुछ ना कुछ तनाव रहता है। तो अगर शादी के बाद आप तनाव महसूस करते हो, आपके पास प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस का काम का लोड है आपके ऊपर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं हम तनाव में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। एक जो हमारे आसपास का एम्बियंस है वो अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम स्ट्रेस में बने रहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सोचते ही रहना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी हमारी फर्टिलिटी को डाउन करता है और हमें कंसीव करने में ये मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और जो प्रॉब्लम है वो है विटामिन डी की कमी। हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि हमारे पास आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं होता कि हम धूप में बैठें। विटामिन डी की कमी से भी बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी पाई गई है कपल्स में। तो होता क्या है कि जो लेडीज़ होती है वो पूरा दिन घर में काम में लगी रहती हैं, या फिर वो बाहर अगर जॉब कर रही हैं तो फिर वो ऑफिस में हैं। सेम प्रोसेस मैन के साथ होती है, जो या तो वो ऑफिस में रहते हैं, पूरा दिन उनका ऑफिस में निकल जाता है। तो क्या होता है कि उनको जो विटामिन डी है वो नहीं मिल पाता, वो धूप में नहीं बैठ पाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से भी ये चीज़ पाई गई है कि टाइम से हम कंसीव नहीं कर पाते हैं और लगातार हम अप्लाई करने के बावजूद भी हमारे हाथ निराशा ही लगती है। साथ ही साथ और मेन रीज़न है जैसे कि बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी उम्र हो जाना। अगर आपने 35 क्रॉस कर लिया, 35 के पार निकल चुके हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो अच्छी एज मानी गई है, जो हेल्दी एज मानी गई है कंसीव करने के लिए, वो मानी गई है 25 से 35 तक। इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है फिर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी, जो हमारी बॉडी की फर्टिलिटी काउंटिंग है वो डाउन होती जाती है और स्पर्म काउंटिंग जो होते हैं वो भी डाउन होती जाते हैं। तो अगर आपकी एज भी ज़्यादा हुई है तो ये भी रीज़न है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यू जनरेशन है वो तभी शादी करते हैं जब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएं। और ये भी एक अच्छी सोच है कि इंसान जब श्योर हो जाता है कि हाँ वो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने लायक है, वो तभी शादी करे। तो ये करते करते उनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद शादी हो भी गई, उसके बाद भी फिर वो 1 या 1.5 साल का या 2 साल का गैप ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। फिर वो बेबी प्लान करते हैं। तो ये सब करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और लेट होने के चक्कर में क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेट हो जाना, स्ट्रेस में रहना, या फिर जैसे कि मैंने और भी आपको रीज़न्स बताएं वो सारे रीज़न। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि आप टाइम से कंसीव नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम होती जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट, मेंस में जो स्पर्म काउंट का कम होना। देखिए कुछ जो आदमी होते हैं, जो कपल्स में, वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो जो लोग इन सब चीज़ को करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल आप लेते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और जो पॉइंट हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि एक ये भी कहा जाता है कि जब भी हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो जो फीमेल हैं वो क्या करती हैं, इमीडिएटली अगर बाथरूम को यूज़ करती हैं तब क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, या जो अंदर गर्भाशय तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इंटीमेट होने के बाद
तुरंत बाथरूम यूज़ करती हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाती। इसीलिए कुछ जो बड़े लोग हमसे कहते हैं कि उसके इंटीमेट होने के बाद कम से कम आधे घंटे या 10 मिनट तक हमें लेटे रहना चाहिए, इस तरह से हमें सजेशन दिया जाता है। तो एक ये भी रीज़न है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, तो अगर जो भी फीमेल या मेल हैं बहुत ज़्यादा अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो ये भी हमारी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हमें जो भी हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो कंफर्टेबल पहनने चाहिए, जिससे कि हमारी जो फर्टिलिटी पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। अब मैं बात करूंगी लास्ट पॉइंट के बारे में। जी हाँ, बिस्फेनॉल BPA, ये क्या होता है? ये हमें मिलता है प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से। प्लास्टिक की बॉटल्स, आपने देखा होगा हम फ्रिज में प्लास्टिक की बॉटल्स रखते हैं पानी फिल करके, और गर्मियों में हम उन्हीं बॉटल से पानी पीते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के प्लेट्स में खाना खाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में हम खाने को स्टोर करके रखते हैं, गरम गरम खाना हम प्लास्टिक के बर्तनों में खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बिस्फेनॉल होता है, BPA होता है, हमारी बॉडी में कलेक्ट होता रहता है। तो ये भी प्रजनन क्षमता को हमारे को इफ़ेक्ट करता है, घटाता है। तो हाल ही में ही डॉक्टर ने एक ये भी कारण इसको भी बताया है कि अगर आपकी प्रजनन क्षमता कम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जब उनका टेस्ट किया गया है तो उनकी बॉडी में BPA बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है। रीज़न कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के सामानों को यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं में खा रहे हैं, उन्हीं में अपने सामान को स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? हमारी प्रजनन क्षमता को घटा रहा है। तो कोशिश करें आप कम से कम जो प्लास्टिक के सामान हैं, जो कि आप जिनसे आप खाना खा रहे हो, उनको कम यूज़ करें। आप स्टील के बर्तन यूज़ करें, पानी की बोतल की जगह आप स्टील की बोतल्स यूज़ करें, फ्रिज में रखें। तो उससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको बताए जो कि हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रजनन क्षमता को घटा रहे हैं, और आप काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि क्या कर रही हैं, हमारी प्रजनन क्षमता को घटा रहे हैं। तो डियर मम्मीज़, माय डियर पेरेंट्स, या फिर जो होने वाले पेरेंट्स हैं, अगर वो कंसीव करना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखें। प्रॉपर सोएं, स्ट्रेस फ्री रहें, स्मार्टफोन को तभी तक यूज़ करें जब तक आपको उसकी नीड है, अननेसेसरी उसमें आप ना लगे रहें। और भी जो रीज़न है, अल्कोहल को या स्मोकिंग आप कर रहे हो तो उनसे भी दूर रहें। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को आप श्योर करें, उसको कंफर्टेबल बनाएं, और अपनी हेल्दी लाइफ के लिए इन सब चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं। तभी आप कंसीव कर पाएंगी और आपकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो डियर, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।